दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बात हो रही है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की। तो दो वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने निश्चित रूप से दोनों वीडियो को देखा होगा, तब जाके आपने इस तीसरे वीडियो में एंट्री मारा है। दो वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने लगातार दो वीडियो को देखा और कमेंट के माध्यम से मुझे अप्रिशिएट किया। जितने वीडियो देखने वाले बच्चे हैं, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, चार ही क्यों ना हो, उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आपने जिस विश्वास से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपको इंतजार रहता है मेरे वीडियो का, जिस भरोसे से आपने सब्सक्राइब किया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का डोज 3 लेके। ठीक है। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में एंट्री मार रहे हैं, मैं उनसे कह दूं कि दो वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और वो वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और वीडियो मिलेगा कहाँ? प्लेलिस्ट में मिलेगा। और आप बेहतर तरीके से जानते हो प्लेलिस्ट कहाँ है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को लगाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़िएगा, तब जाके सवाल आपको लगेगा। लेकिन फिर भी आप बात तो मानिएगा नहीं, आप चाहिएगा कि सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी दे दीजिए ताकि सवाल को हम समझ सके। तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट में एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है फ़िलहाल। एक कॉन्सेप्ट है 45-45-90 कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है 30-60-90 कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पिछले दो वीडियो में, 30-60-90 और 45-45-90। 45-45-90 कॉन्सेप्ट कहता है कि तीन जो साइड है उसमें एक एक और √2 का रेशियो होता है। मतलब ये दोनों साइड बराबर होता है और इस दोनों भुजाओं में से किसी एक का √2 गुना ये कर्ण होता है। और 30-60-90 का कॉन्सेप्ट होता है 30 के सामने का 1 होता है, 60 के सामने का √3 होता है और ये जो कर्ण है 90 का सामने का वो 2 होता है। ये रेशियो होता है। मतलब अगर ये 30 के सामने का अगर 5 है तो 5 का 2 गुना ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये 5 का √3 गुना 5√3 ये हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, ऊपर किसी मीनार पे, किसी बिल्डिंग पे किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो नीचे से बिल्डिंग की चोटी को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है। ये जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है। लेकिन अवनमन कोण के कॉन्सेप्ट में मैंने बता रखा है कि जब कभी भी अवनमन कोण की बात होगी तो ज्योमेट्री के अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट से इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे। ठीक है। तब जाके जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, 45-45-90 लगे चाहे 30-60-90 लगे, वो कॉन्सेप्ट लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। ये तीसरे वीडियो में इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टकट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। आप निश्चित रूप से पहले दो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। फिलहाल यही दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 45-45-90 और 30-60-90। मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन लगाते टाइम भी आप देख सकते हो। 45-45-90 कॉन्सेप्ट में ये एक √2 का रेशियो होता है और 30-60-90 में ये 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। चलिए आप ये कॉन्सेप्ट सामने रखिएगा, फिर सवाल लगा लीजिएगा, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आपको सवाल की तरफ लेके चलते हैं। आ जाइए मेरे भाई, सबसे पहले सवाल की तरफ। सवाल देखना है, सवाल के अकॉर्डिंग जो फिगर ड्रॉ होगा फिगर ड्रॉ करना है और उसमें जिसका वैल्यू पूछा जाता है उसका वैल्यू हमको निकालना है। अभी तक यही फंडा काम करते हुए आ रहे हम। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के निचले सिरे का अवनति कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अवनति कोण का मतलब यहाँ अवनमन कोण से है, ध्यान रखिएगा। अवनमन कोण कब बनता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। देखिए, जब कभी भी एक ग्राउंड पे दो चीज़ें हो, ठीक है, एक भवन हो एक मीनार हो और ये क्लियर ना हो कि छोटा किससे बनाए बड़ा किससे बनाए, तो ध्यान रखिएगा उन्नयन कोण कहाँ से बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का, मतलब मीनार ऊंची है और ये जो भवन है ना वो छोटी है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। ये बेस हो जाएगा, ये 60 डिग्री दे रखा है। और कहता है कि मीनार के शीर्ष निचले सिरे का अवनमन कोण ये बनेगा। तो ये अवनमन कोण बनेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अवनमन कोण यहाँ नहीं डालना है,
क्योंकि यहाँ किसी काम का नहीं है, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से यहाँ डाल देना है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई। ये जो मीनार है यहाँ से यहाँ तक, आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, आप ए बी नाम दे दो, सी डी नाम दे दो, मैं यहाँ बिल्कुल कोई नाम नहीं देता हूँ। सीधा मुझे पता है इस लाइन की ऊंचाई मुझे निकालनी है। और आपके सवाल में क्या दे रखा है? ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर दे रखा है और आपसे कंप्लीट इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, जितने सवाल में लैंग्वेज है सब बेकार है, सारे के सारे काम की चीज़ें यहाँ है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया? फिगर बनाया गया और इस एच का मान हमको निकालना है। देखिए ध्यान से, 45 45 90 कॉन्सेप्ट, 30 60 90 कॉन्सेप्ट। मेरे भाई एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए एक सवाल काफ़ी है। बस एक सवाल आपके सामने कोई ऐसा आएगा जिसको आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे ना, तो उसी एक सवाल के बेस पे लाखों करोड़ों सवाल लगा दोगे। बस इंतजार करो वो सवाल कौन सा होता है। एक सवाल अगर आपके समझ में आ गया तो सारा का सारा सवाल आप चित्त कर दोगे। यही फंडा होता है मैथमेटिक्स का। बस इंतजार करते रहो कि वो कौन सा सवाल है। ठीक है, देखिए ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो पक्का गारंटी है कि यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये तो आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो ना। बाद ही बच गया ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन मिल जाए तो क्या करेंगे? 7 में ऐड कर देंगे तो पूरा एच का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा ये वैल्यू? अब देखिए ये वैल्यू निकलेगा किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, जिसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आपको 60 के सामने का वैल्यू आपको निकालना है। ये कैसे निकलेगा भाई? जब मेरे पास ये मिल जाए ना, ये मिल जाए तो ये मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा? जब बिल्कुल नीचे वाला हमको मिल जाए। तो नीचे वाला कैसे मिलेगा? देखिए नीचे वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ये 30 है, ये 90 है और ये कितना हो जाएगा? 60। तो 30 के सामने का दे रखा है 7, मतलब 30 के सामने का 1, तो 1 बराबर 7। तो 60 के सामने का क्या होता है? √3। तो 1 बराबर 7 के, तो √3 बराबर कितना? 7√3। तो ये पोर्शन हो गया आपका कितना? 7√3। क्लियर है? अब अगर ये 7√3 तो ऊपर वाला भी कितना? 7√3। क्लियर है? अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, ये 60, ये 90, हाँ जी, और ये वाला 30। तो किसके सामने का दे रखा है? 30 के सामने का। और 30 के सामने का क्या होता है? 1 होता है। ऊपर वाले ट्रायंगल में 1 बराबर दे रखा है 7√3। तो √3 बराबर निकालना है जी। देखिए 60 के सामने कौन होगा? √3 होगा ना। 60 के सामने √3 होता है। तो √3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? √3 3 और 3 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। मतलब ये पोर्शन हो गया 21। इसका मतलब है कि टोटल जो एच हो गया वो कितना हो गया? 28 हो गया। ये आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए, एक बार फिर से देख लीजिए। नहीं देखने का मन है मैं खुद बता देता हूँ। ये वैल्यू 7, इसके बराबर 7, ये 7 है 30 के सामने का, तो 60 के सामने का 7√3 हो जाएगा, √3 गुना 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। अब ये 7√3 तो ऊपर भी 7√3। अब देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में 30 के सामने का दे रखा है 7√3, मुझे क्या चाहिए? 60 के सामने का। 60 के सामने का √3 वैल्यू निकालना है। तो 1 बराबर 7√3, तो √3 बराबर 21। ये 21 पूरा जोड़ दिया, कितना हो गया? 21 7 28। ये आपका बेसिक आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखिए और ऐसे ही और सवाल लेके हम आने वाले हैं। वीडियो ही बहुत बाकी है, इसको समझने की कोशिश करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ। चलिए मेरे भाई, दूसरा सवाल भी तैयार है। सवाल देखिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और वैल्यू निकालिए। किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, आराम आराम से सीखिएगा, ठीक है, बहुत स्लो बताने का आदत है हमारा, और यही सही तरीका भी मुझे लगता है कि आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से सीखिए। किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या? मैंने बताया जब भी कन्फ्यूजन है किसे बड़ा करे, इसमें दो चीज़ है, पहाड़ है और मीनार है। तो पहाड़ बड़ा या मीनार बड़ा? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहाड़ के शिखर से मीनार के शिखर का अवनमन कोण, मतलब मीनार छोटी है और पहाड़ बड़ी है, तब तो पहाड़ के शिखर से मीनार का शिखर और जड़ दोनों का अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो ये पहाड़ है कितना मीटर का भैया? 100 मीटर का। अब इसके लिए बेस दे दो। शिखर के लिए बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री।
और जड़ के लिए कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। मैं फिर से बात दोहरा देता हूं कि अवनमन कोण ऊपर बनेगा बेशक, लेकिन एकांतर कोण से क्या होता है कॉन्सेप्ट नीचे आ जाता है ना। लगातार वीडियो में बात हुई है कि जहाँ भी जेट की आकृति बनती है तो क्या होता है एकांतर कोण से दोनों एंगल बराबर हो जाता है, तो ऊपर एंगल बनेगा, एकांतर कोण से फिर क्या हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा। अब कहता क्या है भैया मीनार की ऊंचाई, मीनार तो ये है, ये वाला मीनार है मान लेता हूँ h, और इस h की वैल्यू तो उतनी ही ना होगी जितना इसकी वैल्यू होगी। ये वैल्यू मिल जाए तो ये मिल जाएगा, और ये वैल्यू कैसे मिलेगा जब हमको ये मिल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो 100 मीटर से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। अब बस मेरा हाथ देखते रहो क्या करना है, ये h का मान निकालना है, ये h इसके बराबर होगा, और ये h का मान कैसे निकलेगा जब पूरे 100 में से क्या करें इसको माइनस कर दें ये वाले पोर्शन को। अब इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान निकलेगा तब जब मेरे पास इसका वैल्यू आ जाए, और इसका वैल्यू तब निकलेगा जब मेरे पास इसका वैल्यू आ जाए, और इसका वैल्यू तो निकल जाएगा। देखो 60 के सामने का क्या दे रखा है इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में जिसमें इंडियन कोण आपको 60 दिख रहा है, तो 60 के सामने का 100 दे रखा है, तो 60 के सामने का क्या होता है √3 होता है, मतलब √3 बराबर कितने के 100 के, तो एक बराबर कितना 100/√3, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा कितना 100/√3। आपको मन करता है ट्रायंगल का नाम देने का तो आप नाम भी दे दीजिए, ABCDEFG जो करना है कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि फालतू का टाइम बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें की ज़रूरत है उतना ही काम करिए। अब देखिए ये 100/√3, तो ऊपर वाला भी पोर्शन कितना हो जाएगा 100/√3। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसमें एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है, मुझे 30 डिग्री के सामने का वैल्यू चाहिए ना। अगर ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ऊपर वाले एंगल के लिए कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90। तो 60 के सामने का दे रखा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, 60 के सामने का कितना दे रखा है 100/√3, और 60 के सामने वाला क्या होता है √3 होता है। एक बार क्या हो रहा है ऊपर √3 बराबर कितना दे रखा है 100/√3, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 100/√3, और फिर से √3 कितना होता है 3, 100/3, ये पोर्शन हो जाएगा 100/3। अब ये h का मान निकालना है जी, तो h का मान कैसे निकालोगे आप मुझे बता दो। h के लिए क्या करना पड़ेगा पूरे 100 में से 100/3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 300 - 100, 200/3, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हो, 66.2/3 समथिंग आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या किया, पहले 60 वाले में 60 के सामने का दे रखा है 100, तो 30 के सामने का निकाल लिया 100/√3, तो 100/√3, ऊपर भी 100/√3, ऊपर वाले 30 वाले एंगल में 60 के सामने का दे रखा था कितना 100/√3, तो मैंने क्या किया 30 के सामने का निकाल लिया। ये वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निकाला है। अब 30 के सामने का 100/√3, तो पूरे वैल्यू में से क्या किया 100 में से इसको माइनस कर दिया, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो निश्चित रूप से पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिटा देता हूँ। चलिए आ जाइए मेरे भाई, एक और सवाल तैयार है, लगातार सवाल का सिलसिला जारी है। हो सकता है कि थोड़ा सा मन भी प्रेशर आ गया होगा कि अब बहुत स्ट्रेस आ गया, लेकिन क्या करोगे हाइट एंड डिस्टेंस है। अब कोई पिक्चर तो है नहीं कि बीच कहानी में एक बढ़िया सा इंटरटेनिंग गाने आपको सुनाए जाए, ऐसे तो फिल्मों में होता है, ठीक है। तो इंटरटेनिंग भी हम करेंगे अलग तरीके से बाद में। फ़िलहाल हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, एक दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, दो चीज़ें भैया देख लेना, दीवार है और मीनार है। बाद में मत बोलना कि सर समझाया नहीं ठीक से। दीवार है और मीनार है, इसमें छोटी कौन है बड़ी कौन है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। एक दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। इसे साफ जाहिर है एक ही क्षैतिज तल पे, ध्यान से देखिएगा, एक ही क्षैतिज तल पे दीवार है और मीनार है, तो मीनार बड़ी है दीवार छोटी है। हाँ जी, अब कहोगे क्यों, काफ़ी जगह ले लेता हूँ मैं ताकि फिगर बनाने में ठीक रहेगा। दीवार छोटी है और मीनार बड़ी है,
इसलिए कहता है कि मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण कब बनता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो शीर्ष का और एक निचले सिरों का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सही है जी। आपसे क्या पूछता है? दीवार की ऊंचाई क्या होगी? ये है दीवार, इससे सवाल के जैसा बिल्कुल। और ये वैल्यू दे रखा है कितना? 50 मीटर ऊंची मीनार, ये है 50 मीटर। अब मुझे बता दो ये h का मान कैसे निकलेगा? जब ये निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा? जब पूरे 50 में से इसका वैल्यू माइनस कर देंगे। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? जब नीचे वाला का वैल्यू मालूम हो जाए। और नीचे वाले का वैल्यू कैसे पता होगा? जब इसके नीचे वाले का वैल्यू मालूम हो जाए। ये तो कहानी है, पूरी पिक्चर तो यहीं पे है। अब देखिए पिक्चर की स्टार्ट करते कैसे करते हैं। इस एंगल में देख लो भैया, जिसमें एंगल 45 डिग्री है ना। तो 45 के सामने का 50, तो नीचे वाला भी 50। आपने देखा है 45 40 90 कॉन्सेप्ट दोनों इक्वल होता है। तो ये 50 तो ये भी 50। अब ये 50 तो ऊपर वाला भी 50, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। 30 के सामने का जी निकालना है आपको, और आपको दे रखा है किसके सामने का? 60 के सामने का। तो 60 के सामने का क्या होता है? √3। अब कहोगे 60 कहाँ है सर? तो यहाँ तो है 60, क्योंकि ये 30 है तो ये 90 होगा, तो ये डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने का √3, तो √3 बराबर कितने के? 50 के। तो 1 बराबर कितने के? 50/√3। तो ये वैल्यू निकल गया 50/√3। तो h का मान कैसे निकलेगा? 50 में से 50/√3 माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद √3 एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? 50√3 - 50। ये हो गया आप जी आपका आंसर। ठीक है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो आप जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर लाखों करोड़ सवाल आप ऐसे ही चित कर डालोगे। बस इंतज़ार करिए उस सवाल का कि कौन सा सवाल है जिसमें आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ पाते हो। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम आपको लगा के बताते हैं। एक और सवाल तैयार है आपके बोर्ड पे, ध्यान से पढ़िए, फिगर ड्रॉ करिए और इसका वैल्यू पूछा जाता है, उसका वैल्यू निकालिए। कहता है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसके ऊपर क्या है? एक झंडा है। अब कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पाद, तो पाद मतलब होता है पैर जी, पैर मतलब निचला सिरा, मतलब ये झंडा है, यहाँ से यहाँ तक ये झंडा है, तो झंडे का पैर ये है। तो ज़मीन पर एक पॉइंट है, वहाँ से झंडे के खंभे के पाद और कौन सा जी? शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मतलब निचले सिरे से 45 डिग्री है और शीर्ष से कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये पूरा 60 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल में ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो आपसे पूछता है झंडे के खंभे की लंबाई। ये है झंडा का खंभा, ये है झंडा का खंभा। मान लो इसकी लंबाई अगर h है और ये कितना दे रखा है? 20। ये दे रखा है जी, ये मीनार है, इस मीनार पे क्या है? ये झंडा है, और ये h का मान आपको निकालना है। देखिए h तक हम कैसे पहुंचते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये 45 है, तो 45 के सामने का 20, तो नीचे वाला भी 20। कहीं कोई आपत्ति आपको नहीं है? 45 45 90 थोड़े में दोनों क्या होता है? भुजा बराबर होती है। अब देखिए जरा इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है? 60, ये 90 और ये 30। अब 30 60 90 कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला कौन? 20। 20 का √3 गुना कौन होगा? 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला कौन है? h + 20। अब देखिए h बराबर क्या हो गया? 20√3 - 20, 20 कॉमन ले लोगे, √3 - 1, ये हो गया जी आपका h का मान। आसान है, बहुत आसान है। एक और सवाल लगाएं। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। एक और नया सवाल है। इस सवाल में पहले सवाल से थोड़ा सा अंतर है। पिछले वाले सवाल में झंडे की लंबाई दे रखी थी, और झंडे की लंबाई निकालना था, मीनार की ऊंचाई दे रखी थी। और इस सवाल में झंडे की लंबाई दे रखी है और मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, देखिए एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, ये मीनार है, और 10 मीटर क्या है उस पर झंडा है। पिछले सवाल में क्या था? झंडे का गैप कर रखा था, मीनार की ऊंचाई दे रखी थी। इस सवाल में झंडा दे रखा है और मीनार की ऊंचाई मुझे निकालना है। अब क्या कहता है कि जमीन पर एक स्थित बिंदु से झंडे के पाद
और शीर्ष के अपनमन कोण कितना कितना डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये छोटा वाला 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 60 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछता है, ये वैल्यू मान लो ये h है। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में 30 के सामने का h, तो ये 60 के सामने का कितना हो जाएगा √3h, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगी आपको। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 60 के सामने वाला कितना है h+10 है ना, 60 के सामने वाला है h+10 और 30 के सामने वाला केवल क्या है √3h। तो आपने क्या पढ़ा कि 30 के सामने वाले का √3 गुना 60 के सामने वाला होता है। तो 30 के सामने वाला कौन, √3h का √3 गुना है ना, 30 के सामने वाले का √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला h+10। तो √3 कितना हो जाएगा, 3h बराबर h+10। तो यहाँ से h का मान निकालने के लिए 3h - 10 बराबर 10, 2h बराबर 10, h बराबर 5। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक और वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का आपको मिलेगा, जिसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड पे आएगा नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और क्वेश्चन का आंसर आपको बताता जाऊँगा थ्रू फिगर के थ्रू। केवल अब आपको दिखते आ रही होगी, केवल इस फिगर का मान एग्जैक्ट निकालने में डर लगता होगा कि सही है गलत है। तो ढेर सारे फिगर के साथ मैं आपको वैल्यू निकालना बताऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू।